सीरिया एक ऐसा मुल्क जहां बारूद की बू अभी थमी नहीं थी कि एक नए और हौलनाक लहर ने दमस्कस के ऐवानों को हिला कर रख दिया। ये महज एक सियासी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसी फिरका वाराना आग है जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या सीरिया एक बार फिर ना खत्म होने वाली खाना जंगी की दलदल में गिरने वाला है? कहानी शुरू होती है 13 जुलाई 2025 से, जब जनूबी सीरिया में एक ताजर के अगवा की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ये कोई आम ताजर नहीं था, इसका ताल्लुक दरूज अकलियत से था। देखते ही देखते सवेदा की गलियों में दरूज मलेशिया और सुन्नी बदू जंगजू आमने सामने आ गए। सिर्फ 2 दिन में ये मुकामी झड़प एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन गई, जब इजराइल ने सरहद पार करके मुदाखलत का ऐलान कर दिया। आखिर ये दरूज कौन है जिनके लिए इजराइल अपनी फौजी ताकत झोंकने पर तैयार है? दरूज खुद को तौहीद का अलमबरदार कहते हैं, यानी एक खुदा को मानने वाले। सीरिया की आबादी का महज 3% होने के बावजूद ये सदियों से मिडल ईस्ट की सियासत का रुख मोड़ते आए हैं। सीरिया के मौजूदा सरबराह अहमद अशारा के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक तरफ इस्लाम पसंद हुकूमत का कंट्रोल कायम करना और दूसरी तरफ उन अक़लियतों का एतमाद जीतना जो नई हुकूमत को शक की निगाह से देखती हैं। इजराइल ने खुद को कुर्दों, अलावियों और दरूज का इलाकाई मुहाफिज बनाकर पेश किया है। 15 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले हमले महज सवीदा तक महदूद नहीं रहे, बल्कि 16 जुलाई को दमस्कस का सदारती महल और वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स लरज उठे। इजरायली वजीर खारजा ने साफ अल्फाज में कह दिया कि तंबीह का वक्त ख़त्म, अब तकलीफ देज ज़रबे लगेंगी। इजराइल का असल खौफ गुलेन हाइट्स के करीब इस्लाम पसंद जंगजुओं की मौजूदगी है। सीरिया से अहमद अशारा का रिकॉर्ड शुदा खिताब नशर हुआ तो दुनिया सांस रोक कर सुनने लगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इजराइल के साथ खुली जंग का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अमेरिका, सऊदी अरेबिया और टर्की की सालिसी ने यानी मीडिएशन ने खिते को बड़ी तबाही से बचा लिया। उन्होंने दुरूस रहनुमाओं को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया और इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सीरिया के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहता है। आलमी सतह पर खलबली मच चुकी है। सऊदी अरेबिया ने इसे सीधी जारहियत करार दिया है, जबकि अमेरिकन वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि सूरत हाल खौफनाक है। बशार अल असद के जवाल के बाद सीरिया जिस इस्तेहकाम की उम्मीद कर रहा था वो अब खतरे में है। क्या सीरिया की नई हुकूमत बरसों पुरानी सेक्टेरियन तकसीम को ख़त्म कर पाएगी, या इजराइल इस तकसीम को हवा देकर सीरिया को एक बार फिर बिखेर देगा? सीरिया की तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां हर कदम एक नई जंग या एक नई सुबह का आगाज हो सकता है।